सागर की सांसद लता वानखेड़े के छिंदवाड़ा आगमन पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। जिला भाजपा कार्यालय में किया गया सांसद का अभिनंदन। जेल बगीचा राजीव गांधी प्राइवेट बस स्टैंड के पास स्थित कुएं में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। पुलिस व नगर निगम की टीम ने शव निकालकर शुरू की जांच कार्यवाही। पुलिस लाइन में आयोजित 10 दिवसीय हार्टफुलनेस प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। बच्चों ने ध्यान के माध्यम से सीखी जीवन जीने की कला, बताए अनुभव। और सीबीएसई ने जारी किए कक्षा 12वीं और 10वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम। छात्रों में दिखा उत्साह। सफलता प्राप्त करने वाले बच्चों ने जाहिर की खुशी। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच मैं हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। सागर की सांसद लता वानखेड़े का आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ। इस अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय में सांसद लता वानखेड़े का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गरिमा दामोदर सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता व महिला मोर्चा की कार्यकर्ता उपस्थित रही। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, लता दीदी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पहाड़े जी, प्रमोद शर्मा जी, लोकेश डेडिया जी, अभिलाष गौहर जी, सभी से निवेदन है, योगेश सदरक जी, मनोज चौरे जी, चंद्रभान देवरे जी, तक मुझे दिखाई दे रहे जी। आइए तो हमने उनसे निवेदन कार्यालय आइए, और कल रात में बात हुई और सुबह अचानक हम लोगों ने ये कि भाई हमारे जो भी सांसद, विधायक, मंत्री जो भी आते हैं भाजपा के होने के नाते हमारे कार्यालय तो जरूर आना चाहिए। इस नाते वो आज कार्यालय आई हैं। वैसे यहाँ आते रहती हैं कई बार, लेकिन जाने के बाद कई बार पता चलता है और हो नहीं पाया था। आज समय अच्छा था। इस अवसर पर मैं उनका बहुत बहुत आत्मीय स्वागत करता हूँ। और ये हमारी छोटी सी पहल है, क्योंकि हमारा जो कार्यालय ऊपर अभी काम चल रहा है, वहाँ कुछ हो नहीं सकता, तो यहाँ जितनी व्यवस्था होती है उतने लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। बहुत लोग छूट जाते हैं, क्षमा हम सबसे मांग लेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि लता वानखेड़े को देखकर हर कार्यकर्ता को कुछ न कुछ सीख लेना चाहिए। एक ग्राम की पंच से लेकर और आज सांसद तक का सफर उन्होंने अपने काम के बल पे, कोई राजफादर नहीं, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, और उसके बाद उन्होंने अपने काम के आधार पे, अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर ये पद पाया। और जिस कठिनाई के दौर से गुजर के उन्होंने काम किया, मैं कई बार बोलता था, लता बहुत परेशानी हो रही, ज़्यादा परेशान रहती हो, छोड़ दो। लेकिन एक जुनून रहता है जो एक इस रास्ते में आता नहीं, रास्ता बनवे है। आता अपनी मर्जी से और फिर जाता भी किसी की मर्जी से नहीं, लगा ही रहना पड़ता। व्यक्ति की अपनी वो रहती है, काम करने की तरीका रहता है। उन्होंने जो स्थान बनाया आप सब जानते हो, महिला मोर्चे के अध्यक्ष से लेकर त्रिस्तरीय राज्य पंचायत अभिनंदन समारोह में इस जिले के बहुत ही यशस्वी कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आप सबका बहुत अभिवादन करती हूँ।
और आप सबने मेरा जो आत्मीय अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जैसा कि पूर्व में भी आना हुआ सांसद बनने के बाद, लेकिन समय अभाव के कारण आना नहीं हुआ। आज एक्चुअली मुझे मंडला जाना था वक्त के ऊपर मेरा मुख्य वक्ता के रूप में, लेकिन वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया, इसलिए आज यहाँ पर रुकने का अवसर प्राप्त हुआ। तो भाई साहब ने कहा कि कल कार्यालय आना, तो फिर आज आप सबसे आपके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। मैंने 95 से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया, 95 में पंच का चुनाव लड़ा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के जिले की महामंत्री बनी, उसके बाद लगातार 10 साल सागर जिले की जिला अध्यक्ष रही महिला मोर्चा की, और निरंतर यह सफर जारी रहा। और आज कई पदों पर काम करते करते आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सांसद के रूप में मुझे सांसद बनाया। उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग किया, मेरी महिला मोर्चा की इतनी सारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रही, कई बार आना हुआ, इसी कार्यालय में ऊपर कई बार कार्यक्रम हुए, तो इन सबका कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट मिला, समर्थन मिला, उसी के कारण मैं समझती हूँ संसद में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है। जिस तरह से मैं समझती हूँ, मुझे छिंदवाड़ा से बहुत स्नेह है, बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। छिंदवाड़ा का नाम सुनते ही कहीं कोई कार्यकर्ता मुझे मिलते हैं कार्यालय में या कहीं भी मिलते हैं मेरे भाई लोग, मुझे एक आत्मीय एहसास होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे मायके के भाई हैं। आज जो भी आया है वो सब यहीं से आया, क्योंकि शिक्षा दीक्षा सब कुछ यहीं से शुरुआत हुई है। और फिर वहाँ जाकर भी थोड़ी सी पृष्ठभूमि ज़्यादा तो नहीं थी, मेरे पतिदेव युवा मोर्चा के जिले के कोषाध्यक्ष थे। फिर जब मैंने पार्टी की कमान संभाली तो वो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों नहीं करेंगे, घर बहुत प्रभावित। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जेल बगीचा के समीप स्थित प्राइवेट बस स्टैंड के पास भरी दोपहरिया में कुएं में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने शव को कुएं से बाहर निकाला। कोतवाली पुलिस मृतक के संबंध में हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है। वहीं अज्ञात शव किसका है, यह भी अभी पता नहीं लग पाया है। आपको बता दें कि जिस जगह कुएं में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है, वहां बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना बना रहता है, जिसके चलते घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा रहा। बच्चों की एकाग्रता, आत्मचेतना और आंतरिक शांति को विकसित करने हेतु हार्टफुलनेस हैदराबाद संस्था द्वारा छिंदवाड़ा पुलिस लाइन में 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन हुआ। हार्टफुलनेस प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक अजय पांडे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता के निर्देशन में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन उप निरीक्षक मुकेश द्विवेदी ने मुख्य प्रशिक्षक के रूप में किया। समापन कार्यक्रम में रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक अजाक राजेश बंजारे सहित बच्चे तथा उनके अभिभावक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि हार्टफुलनेस का अर्थ हृदय की गहराई से जुड़कर जीवन जीना है। यह एक ध्यान एवं जीवन शैली पद्धति है जो प्रेम, शांति और स्थिरता की प्राकृतिक अवस्था में रहने की प्रेरणा देती है।
ये प्रशिक्षण बच्चों के मानसिक, आत्मिक और नैतिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रही, जो निश्चित ही उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। चलो यदि गलती भी हो जाए तो डरने की कोई भी बात करना, ओके? मतलब इनसे बड़े बच्चों से और अच्छे से आता है, इसीलिए अपने छोटे बच्चों को उठाया है कि इनके अंदर क्या चीज आ रही है। यस ऑरेंज बॉल, हाथ लाओ, एक बार फिर से फील करो। ब्लू, हाथ लाओ। सौम्या, यस, हाथ लाओ। आँख खोले बड़े हैं। अभी नोट चलो, कौन सा नोट है? नोट नहीं है, ये सेकंड वाले को ये थर्ड वाले को। अब बताओ ये क्या है, कलर क्या है और है क्या? सर ये 20 रुपए का नोट है सर, ये ग्रीन कलर का है सर, इसमें सर यहाँ सर बीच में सर इसमें गांधी जी बने सर, ये 20 रुपए का है। ये 20 रुपए का नोट है। यस सर। यस सर ये 50 रुपए का नोट है जिसके बीच में गांधी जी बने। यस सर ये 500 का नोट है। ये 500 का नोट है। लेकिन ये कैसे कर पाते हैं? यस सर ये ऑरेंज है सर, इसकी लिप्स ग्रीन कलर। सर ये ऑरेंज है और इसकी लीव्स ग्रीन कलर की। यस फ्लावर है जिसकी पत्तियां रेड कलर का है, बीच में येलो और इसकी पत्तियां ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की। यस ये फ्लावर है जिसका कलर ब्लू, ब्लैक और रेड। ठीक, वेरी गुड। बहुत अच्छी लगी और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये क्लास यहाँ पे सभी लोग, सभी टीचर्स थे, आगे बढ़ना अच्छे थे, सभी बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छा लगता है। जो एक्टिविटीज होती थी, मैंने वीडियोस में देखी थी तो मुझे भी यही लगता था कि स्क्रिप्टेड है, लेकिन जब ये चीज़ें मैंने खुद की तो मुझे पता चला कि कितना मज़ा आता है इन करने में, और फ्रेंड्स बनाए बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ की, सर बहुत मज़ा आया। थैंक यू। निर्मला इंग्लिश मीडियम की छात्रा सुजैन हरपाल ने असाधारण सफलता अर्जित करते हुए सीबीएसई बोर्ड 2025 10वीं कक्षा के अंतिम परीक्षा परिणाम में 92% अंक अर्जित करते हुए सफलता प्राप्त की है। इस होनहार छात्रा ने अपनी सफलता का सारा श्रेय ईश्वर, टीचर्स और पेरेंट्स को दिया है। साथ ही सुजैन ने ग्लोबल चैनल से संवाद के माध्यम से यह भी बताया कि सफलता अर्जित करना है तो सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें और कठिन परिश्रम करें। और मतलब क्या इससे संतुष्ट हैं कि ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा अचीव करना चाहिए था? हाँ, करना तो चाहिए था पर ठीक है। ठीक है। क्या एम्बिशियस है, किस तरह की आजकल वैसे भी लड़कियों में बहुत ज़्यादा प्रतिभा देखी जाती है, आपको क्या बनना है? मतलब आप क्या चाहती हैं जीवन में आगे बढ़कर, कैसे कि 10th 11th के बाद में प्रेरणा दूसरे बच्चों को भी किस तरह से देना चाहती हैं? आगे जाके मैं तो यही सोचूंगी, सबको लगता है कि ज़्यादा परसेंटेज वाले बायो में जाएंगे, मैथ साइंस में जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। जो तुमको करना है वो कर सकते हैं। 12th के बाद बहुत करियर है। मैं तो या तो स्पोर्ट्स का सोचूंगी या तो CS का सोचूंगी। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? आपने 92% स्कोर किया है, आपने एक कठिन परिश्रम किया है। एग्जाम के टाइम 10-12 घंटे, उसके पहले तो 5-6। अच्छा, और क्या संदेश देना चाहती है अपनी उम्र के लोगों को, अपनी उम्र के बच्चों को जो आपके सहपाठी हैं उनको? 1 साल सोशल मीडिया छोड़ दो। अभी अंतिम क्वेश्चन की इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहती हैं? मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी और बस गॉड को सबसे ज़्यादा। इधर ग्राम भानादेही निवासी प्राकुल इंदौरकर नामक युवक ने आज ग्राम पंचायत भानादेही के ग्राम रोजगार सहायक पर फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप लगाते हुए उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग का आवेदन सौंपा है।
उसने बताया कि ग्राम रोजगार सहायक द्वारा उसे शासकीय योजना का लाभ दिए जाने के नाम पर उससे जरूरी दस्तावेज लिए गए, पर उसे किसी योजना का लाभ नहीं मिला। जबकि ऑनलाइन जांच करने पर युवक को पता चला कि उसके नाम पर मनरेगा अंतर्गत कपिल धारा कुआं स्वीकृत किया गया है। कंप्लेन ग्राम भानादी की है। मैं चाहता साई से चुना है, मेरे से फॉर्म में आईडी बनाने के लिए पेपर डॉक्यूमेंट्स लिए थे, मेरा आधार कार्ड और खसा नक्शा। तो उसमें उनने मेरे नाम पर कुआं स्वीकृत करा ली है और मेरे नाम पे ना हाजिरी डाल रही है ना कुछ पर जानकारी थी। उनके पति के नाम पे हाजिरी जा रही है और कुआं सरकारी जमीन पर खुदाया गया है। क्या नाम है सचिव? सचिव का माल्टी ठावर है। आपका क्या नाम? रामकुल इंदौर का। अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले आज परासिया नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए नगर पालिका परासिया द्वारा कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करने और सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन न देने की शिकायत की। साथ ही उन्होंने कलेक्टर से इस संबंध में उचित कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया। मैं राजा मुरेला नगर पालिका परासिया का सफाई कर्मचारी हूँ। पिछले सप्ताह हम कलेक्टर ऑफिस आए थे अपने वेतन वृद्धि की समस्या को लेकर। उस संबंध में कोई भी निराकरण हो नहीं पाया था। आज 13/5/2025 को हम जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के समक्ष अपनी समस्या को हम लोगों ने रखा। उन्होंने हमें अच्छा आश्वासन दिया और जांच के आदेश दिए हैं और हमें कलेक्टर दर से वेतन दिलाने का आश्वासन भी दिया है। हम सभी कर्मचारी कलेक्टर महोदय को अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि जो हमारे कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी वेतन वृद्धि कलेक्टर दर से होगी और उनके आदेश के अनुसार नियम अनुसार जांच के उपरांत हमें उसका लाभ मिलेगा। बस यही हमारी उनसे विनती है। 13 मई 2025 से 22 मई 2025 तक स्थानीय कन्या शिक्षा परिसर में CACT 93 NCC कैंप प्रारंभ किया गया है। 24 मध्य प्रदेश बटालियन NCC छिंदवाड़ा के कमान अधिकारी कर्नल थॉमस ओमेन एवं एडम ऑफिसर KP विजय कुमार के नेतृत्व में 600 NCC कैडेट्स 10 दिवसीय कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान कैडेट राइफल शूटिंग पॉइंट 22 राइफल की जानकारी, ड्रिल, मैप रीडिंग, व्यक्तित्व विकास, FCVC आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे। मंगलवार सुबह से ही कैडेट्स का सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन का कार्य किया गया, जिसमें बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा कैडेट की उपस्थिति एवं अन्य जानकारियां ली गई। बुधवार 14 मई से 24 मध्य प्रदेश बटालियन छिंदवाड़ा के कमान अधिकारी एवं एसोसिएट NCC ऑफिसर लेफ्टिनेंट शेखर ब्रह्मे, लेफ्टिनेंट रघुवीर उइके, लेफ्टिनेंट अरविंद धुर्वे, लेफ्टिनेंट पवन वासनिक, थर्ड ऑफिसर मुकेश कुरमेती, फर्स्ट ऑफिसर अनिल राजपूत, थर्ड ऑफिसर नवीन पांडे, थर्ड ऑफिसर मधुर प्यासी, थर्ड ऑफिसर अजीम अहमद, लेफ्टिनेंट शैलेश झलके एवं सूबेदार मेजर सतीश तपसे, सूबेदार DS चौहान, सूबेदार गौतम खजूरिया, नायब सूबेदार प्रवीण कुमार, BHM निर्मल गुरुंग एवं PI स्टाफ के द्वारा ओपनिंग एड्रेस के बाद कैंप को विधिवत प्रारंभ किया जाएगा। कैंप के दौरान NCC कैडेट को सिविल डिफेंस जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, SDRF, होमगार्ड, साइबर सेल, पुलिस डिपार्टमेंट, यातायात विभाग, खाद्य विभाग आदि के द्वारा कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इधर प्रति मंगलवार की तरह आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए 120 आवेदकों ने कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी और उनके निराकरण की मांग रखी। राजस्व के मामले में आपको अपील में जाना ही पड़ेगा। अगर संतुष्ट नहीं प्रावधान अरे जो भी है, आपको अगर गलत भी हो गया तो भी आप उसको सही कराने के लिए आप यहाँ चले जाएंगे। कार्रवाई नहीं होगी, आपको अपील कर दो। बहुत आसान है। कोई दोनों क्यों बैठे हो, एक दिन चले जाओ। CM हेल्पलाइन एक बार ना वैसे बात कर दो से कि वो अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है, और फिर ऐसा करो कि वो जो अपनी प्रेजेंटेशन और जो डॉक्यूमेंट है ना उसे कुछ कॉपी पेस्ट करके रख लो। ठीक है, तो अभी ये ट्रांसफर अभी जाके SP सर आपको मिल जाएंगे। SP सर बैठे हुए हैं, हम यहाँ चिट्ठी तो लिख रहे हैं मतलब पुलिस को जो परासिया में, पर SP सर इन क्या है
अगर आप उनको जाके बताओगे तो आपकी सुविधा से आपका मैसेज कर देंगे। अब अभी तक क्योंकि आप आए गए छिंदवाड़ा तो आप पास नहीं है, बस स्टैंड के पास चले जाओ, ये चीज़ हमारे पास चली जाएगी, हम भेज देंगे। ग्राम पंचायत थावरी टेका के अंतर्गत ग्राम महुआ टोला के रहवासियों ने आज क्षेत्र में बिजली कनेक्शन नहीं होने की शिकायत विद्युत वितरण कंपनी सिंगोड़ी के कनिष्ठ अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपकर की और क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की मांग रखी। कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो आप? हम लाइन की वजह से आए हैं, हमारे यहाँ लाइन नहीं है, 24 घंटा वाली लाइट चाहिए हमें। कहाँ से आए हो आप? हम टेका थावड़ी से आए। कौन सा थाना पड़ता है? हेमरखेड़ी थाना चौराई। अच्छा, कब से लाइन नहीं है आपके यहाँ? 20 साल हो गए थे, हमारे यहाँ लाइन ही नहीं मिल रही है। कितने घंटे की मिलती है? तो जो पंप वाली लाइन मिलती है, 2 घंटे दे दा, 4 घंटे दे दा, कभी दे दा कभी नहीं दे, ऐसी मिलती। फिर लड़के बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं? अब कैसे करेंगे, अब पढ़ रहे अपने। अब एक तो मट्टी के तेल भी नहीं मिल रही है, मट्टी के तेल मिलते थे और क्या। क्या नाम आपका? अनीता। उमरिया इसरा सिवनी रोड छिंदवाड़ा में स्थित हजरत गुलजार बाबा गुलाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर उर्स का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए। उर्स के दौरान दोपहर में कुरान खानी की गई, शाम को निशान पेश किया गया। वहीं रात्रि 8 बजे अजमेर शरीफ से आई चादर संदल पेश कर देश में अमन शांति एवं आतंकी हमले में शहीद सैनिकों व आम नागरिकों के हक में दुआ की गई। रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक सईद फरीद निजामी कव्वाल झांसी उत्तर प्रदेश ने कव्वाली प्रस्तुत की। साथ ही लंगर का प्रोग्राम भी रखा गया। सब अंबिया के तुम ही हो इमाम क्या कहना, सब अंबिया के तुम ही हो इमाम क्या कहना, सब अंबिया के तुम ही हो इमाम क्या कहना, सब अंबिया के तुम ही हो इमाम। अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, हमारे बुजुर्गों ने अपनी दुआओं से नवाजा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सब अंबिया के तुम ही हो इमाम क्या कहना, है जिब्राइल तुम्हारे गुलाम क्या कहना, है जिब्राइल तुम्हारे गुलाम क्या कहना, है जिब्राइल तुम्हारे गुलाम क्या कहना। खुदा भी इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
ये थी छिंदवाड़ा हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। सागर की सांसद लता वानखेड़े के छिंदवाड़ा आगमन पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। जिला भाजपा कार्यालय में किया गया सांसद का अभिनंदन। जेल बगीचा राजीव गांधी प्राइवेट बस स्टैंड के पास स्थित कुएं में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। पुलिस व नगर निगम की टीम ने शव निकालकर शुरू की जांच कार्यवाही। पुलिस लाइन में आयोजित 10 दिवसीय हार्टफुलनेस प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। बच्चों ने ध्यान के माध्यम से सीखी जीवन जीने की कला, बताए अनुभव। और सीबीएसई ने जारी किए कक्षा 12वीं और 10वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम। छात्रों में दिखा उत्साह। सफलता प्राप्त करने वाले बच्चों ने जाहिर की खुशी। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।